दिल्ली 1999 का साल। ये वो रात थी जिसने भारत की राजधानी के कड़वे सच को उजागर किया। ग्लैमर और सत्ता के नशे का टकराव हुआ और अंजाम एक मासूम की मौत थी। कुतुब कॉलोनेट के साए में चल रही पार्टी जल्द ही अपराध स्थल बनने वाली थी। मिलिए जेसिका लाल से, 34 साल की उभरती हुई मॉडल जो अपनी जिंदादिली के लिए जानी जाती थी। 29 अप्रैल 1999 की रात जेसिका मेहरौली के टैमरिन कोर्ट में सेलिब्रिटी बारटेंडर के तौर पर काम कर रही थी। ये उनकी आखिरी रात थी। रात के करीब 2 बज चुके थे और पार्टी खत्म हो रही थी। बार बंद हो चुका था। तभी सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिसे दुनिया मनु शर्मा के नाम से जानती थी, अपने दोस्तों के साथ अंदर आया। वो नशे में था और शराब चाहता था। मनु शर्मा हरियाणा के एक प्रभावशाली राजनेता विनोद शर्मा का बेटा था। सत्ता और पैसे का अहंकार उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने जेसिका से शराब मांगी और पैसे भी ऑफर किए। जेसिका ने साफ इनकार कर दिया, कहा बार बंद हो चुका है। इस इनकार ने मनु शर्मा के अहंकार को ठेस पहुंचाई। गुस्से में उसने अपनी पिस्तौल निकाली। पहली गोली छत पर चलाई और दूसरी गोली सीधे जेसिका के सिर में। जेसिका की मौके पर ही मौत हो गई और मनु शर्मा फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और 1 हफ्ते में मनु शर्मा ने सरेंडर कर दिया। ये न्याय की एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई की शुरुआत थी। मुकदमा शुरू हुआ और 7 साल तक चला। अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत दिख रहा था। उस रात पार्टी में सैकड़ों लोग थे और कई चश्मदीद गवाहों ने मनु शर्मा को गोली चलाते हुए देखा था। लेकिन फिर भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव हिल गई। पैसे और बाहुबल के इस्तेमाल से 32 गवाह अपने बयानों से पलट गए। वे हॉस्टाइल हो गए, या तो उन्हें खरीद लिया गया या डराया धमकाया गया। मुख्य गवाह श्यान मुंशी ने अदालत में कहा कि वो हिंदी नहीं जानता और उसने पुलिस को दिया अपना बयान समझा ही नहीं था। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी कभी बरामद नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला बिखर गया। 21 फरवरी 2006 एक काला दिन। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में मनु शर्मा और सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला ऐसा था मानो अदालत कह रही थी, जेसिका को किसी ने नहीं मारा। इस फैसले ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाले गए। ये अब सिर्फ जेसिका का नहीं, बल्कि न्याय की उम्मीद रखने वाले हर आम आदमी का मामला बन गया था। जेसिका की बहन सबरीना लाल इस लड़ाई में डटी रही। जन आक्रोश और मीडिया के दबाव के चलते सिस्टम को झुकना पड़ा। दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी और उच्च न्यायालय में अपील दायर की। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और फास्ट ट्रैक सुनवाई शुरू की। 25 दिनों तक लगातार सुनवाई चली। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की और सबूतों का फिर से मूल्यांकन किया। इस बार अहम सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया गया। मनु शर्मा की गाड़ी से मिले कारतूसों का जेसिका के सिर से मिली गोली से मिलान हुआ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बार निर्णायक साबित हुए। 18 दिसंबर 2006 न्याय का दिन। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को हत्या का दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। जेसिका लाल हत्याकांड भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने गवाहों की सुरक्षा के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पर चर्चा को जन्म दिया। इस मामले पर फिल्में भी बनी। 17 साल जेल में बिताने के बाद जून 2020 में मनु शर्मा को अच्छे आचरण के आधार पर तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई ने एक बार फिर कई सवाल खड़े किए। भले ही दोषी छूट गया हो, जेसिका लाल की विरासत आज भी जीवित है। वो एक प्रतीक है कि जब जनता जागती है और एकजुट होती है तो शक्तिशाली लोगों को भी कानून के सामने झुकना पड़ता है।